महामारी रोग अधिनियम के भाग 2 में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे परिभाषाओं की। परिभाषाएं जो इस अधिनियम में दी गई हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस अधिनियम का। ये अधिनियम एक लोकल सा अधिनियम है, मतलब कि ये लोकली भी ऑपरेट हो सकता है, लोकली भी इसका ऑपरेशन मतलब इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको शक्ति में लाया जा सकता है। एक ज़िले के तौर पर इस पर ज़िले में लागू किया जा सकता है, एक मोहल्ले में लागू किया जा सकता है, एक कस्बे में लागू किया जा सकता है, एक राज्य में लागू किया जा सकता है और ये केंद्र में भी लागू किया जा सकता है। तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसके पास शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसके पास शक्तियाँ बहुत कम भी हैं। ये अपने कार्य के हिसाब से अपने आप को सीमित या असीमित करता है। तो ये एक बहुत अच्छा अधिनियम है जो ऐसी इमरजेंसी में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के काम आता है। अब ऐसे में जब महामारी आती है तो सारे वो पुराने नियम, रूल्स, रेगुलेशन सब ठप हो जाते हैं। तो नए रूल्स और नए रेगुलेशन, नई नियमावली बनानी पड़ती है सरकार को। जैसे आपने आरोग्य सेतु ऐप पे देखा होगा कि आज तक जिन्होंने मास्क नहीं लगाया वो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। पहले हाय हेलो करने का बड़ा शौक था लोगों को, तो अब नमस्ते कर रहे हैं। तो ये जो है, ये रूल्स रेगुलेशंस जो है ना, ये संस्कृति जो वापस लौट के आ गई हमारी, ये महामारी रोग अधिनियम के भाग 2 में बनाए हुए नियम हैं। ठीक है, संस्कृति तो है लेकिन साथ में नियम भी है। समझिए बात को, संस्कृति तो है लेकिन साथ में नियम भी है। अब भाग 2 जो है वो ये कहता है, मतलब अब जो इसका धारा 2 है वो ये कहता है कि केंद्र सरकार जब देखेगी कि सारे नियम कानून सब फेल हो गया, कुछ काम नहीं आ रहा, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है महामारी से निपटने के लिए। और ऐसे में फिर जो इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया उसे धारा 3 क्लॉज 1 में सज़ा दी जाएगी, जो सिर्फ 6 महीने की होगी और सिर्फ 1000 जुर्माना होगा। लेकिन FIR तो कट जाएगी ना, फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, सरकारी नौकरी पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? अब इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। हिंसा का कार्य, हिंसक कार्य, एक्ट ऑफ वायलेंस क्या है ये? एक हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल के खिलाफ एक्ट ऑफ वायलेंस क्या होगा? हिंसक कार्य क्या होगा? किसी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ एक्ट ऑफ वायलेंस, हिंसक कार्य क्या होगा? हिंसक कार्य होगा उस स्वास्थ्य कर्मी को परेशान करना, उसे घरेलू तौर पे परेशान करना या उसके कार्यस्थल पे परेशान करना। कैसे परेशान करेंगे उसके घरेलू स्थल पे आप उसको? एक अपराधी तब अपराधी बन जाता है जब वो एक स्वास्थ्य कर्मचारी को कहता है कि भाई मेरा मकान खाली कर दे, निकल जाए यहाँ से, तू कोरोना की जांच पड़ताल में लगा हुआ है, क्या पता तू खुद इन्फेक्टेड हो। तो ऐसे में ऐसा मकान मालिक अपराधी बन जाता है और उसके खिलाफ FIR कट सकती है, क्योंकि वो परेशान कर रहा है स्वास्थ्य कर्मचारी को जो कोविड-19 को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आता है उसका कार्यक्षेत्र। अब हमारे पत्थरबाज, हमारे प्यारे पत्थरबाज, हमारे भटके हुए युवक, और क्या क्या कहती हैं इनको, इसके अलावा कोई और कुछ याद आ रहा है? हाँ, हमारे प्यारे पत्थरबाज, हमारे भटके हुए नवयुवक और हमारे शांति प्रिय नागरिक, ये सब जो है ना, ये डॉक्टरों का इतना सहयोग करते हैं कि डॉक्टर बेचारे अपना काम कर ही नहीं पाते। कोई पत्थर उठा के भाग रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है हम तुम्हें कागज़ नहीं दिखाएंगे। अबे कागज़ देखने नहीं आए, तुम्हें देखने के लिए आए हैं। आगे चलते हैं भाई। कुछ शांति दूत या कुछ ऐसे भटके हुए नौजवान जो हैं, या जो कुछ हमारी सोसाइटी के थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर साहब आते हैं जांच करने के लिए तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनको कहते हैं कि भाई कभी चोट मार दी उनको, कभी धक्का दे दिया उनको, कभी कोई वैसा और घिनौना काम कर दिया उनके साथ, मतलब परेशान करना उनको। यही धारा 2 के इसका जो परिभाषा 2 है ना, वो यही कहती है कि भाई आप डॉक्टर साहब को
परेशान नहीं करोगे, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाओगे, उन्हें चोट नहीं पहुंचाओगे, और ऐसा करोगे तो 3 क्लॉज 2 के अंदर पेनलाइज हो जाओगे। 3 क्लॉज 2 के अंदर आपको सज़ा मिलेगी। दंड का प्रावधान है 5 साल का। कितना? 5 साल का प्रावधान है, और साथ में 50,000 जुर्माना या 2 लाख तक बढ़ के जा सकता है। आगे है भाई ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा या रुकावट। किस चीज़ में? हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल को उसकी ड्यूटी, उसका कार्य करने से रोकने में, उसकी कर्तव्य निष्ठा को में व्यवधान उत्पन्न करने से। भाई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट हो या बाहर वो बेचारा कहीं काम करने जा रहा हो, आप लग जाओ उसकी गाड़ी पर पथराव करने या रास्ता रोक के खड़े हो जाओ कि हम आगे नहीं जाने देंगे, तो क्या करेगा डॉक्टर भी? एम्बुलेंस पे पथराव कर देते हैं लोग। तो इस प्रकार क्वारंटाइन सेंटर में लोग आग लगा देते हैं पर्दों के अंदर। कोई मतलब बाथरूम फेंक रहा है, कोई टट्टी कर रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। हेल्थ केयर पर्सनल जो सफाई कर्मचारी है वो भी तो हेल्थ केयर पर्सनल है ना, तो आपने तो स्वास्थ्य कर्मचारी की रुकावट पैदा कर दी आपने उसके काम में। भाई जहाँ शौचालय बनाया गया आपके लिए क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ जाकर शौच करें। दरवाजे के बाहर बैठ के शौच करने की क्या आवश्यकता है? आगे चलते हैं। ऐसे में धारा 3 क्लॉज 2 में दंड का प्रावधान है। समझ लीजिए इस बात को, 5 साल तक की सजा है और जुर्माना 50,000 से 2 लाख तक। गवर्नमेंट इसे बहुत जल्द एडवर्टाइज करेगी, याद रखिएगा। अब ये हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल स्वास्थ्य कर्मचारी है कौन? जिसने अपनी जान खतरे में डाली आपके लिए, जिसने अपनी जान खतरे में डाली कोविड-19 का इलाज करने के लिए। वो जो इन्फेक्टेड बंदा है उसके पास गया, उसका इलाज किया है जानते हुए कि अगर ये बीमारी मुझे लग गई तो मैं तो गया, कोई लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज ही नहीं है इसका। डॉक्टर साहब ये जानते हुए कि बीमारी लाइलाज है तब भी इलाज करने के लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी ये जानते हुए कि इसको कोरोना है तब भी वहाँ सफाई करने जा रहा है। भाई उसका शौच, उसका कचरा सब कौन उठा रहा है? स्वास्थ्य कर्मचारी। जो वहाँ सफाई कर्मचारी है वो उठा रहा है ना, जानते हुए कि ये एक ऐसी प्लेट है जो कि कोरोना के पेशेंट की है। उसको वो धोएगा भी, उसको सब कुछ साफ भी करेगा। क्वारंटाइन सेंटर में प्लेटें साफ़ की जाती है ना ऐसे लोगों की। तो अब ऐसे में नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उसके अलावा जो अदर स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं लोग, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग भी जब ऑथराइज होते हैं तो वो भी गुड फेथ में जब काम करते हैं तो वो भी इस एक्ट में कवर्ड होंगे, इस परिभाषा में कवर्ड होंगे। किसमें? हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल में, क्योंकि उन्होंने इस दौरान ई राशन कार्ड बांटे तो वो भी इसमें कवर होते हैं, क्योंकि वो कोविड-19 से ही तो लड़ रहे हैं। लड़ाई तो आखिर कोविड-19 से ही है। अच्छा, इसके अलावा लॉस और डैमेज, चौथी परिभाषा ये कहती है कि भाई एक्ट ऑफ वायलेंस, हिंसक कार्य जो है, जब कोई हानि या नुकसान पहुंचाता है किस चीज़ को? हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल की किसी बिलोंगिंग को, किसी सामान को जब वो नुकसान पहुंचाता है तो ये भी हिंसक कार्य माना जाएगा। तो हमने 4 हिंसक कार्य समझे। पहला परेशानी, दूसरा डराना धमकाना, उसको चोट पहुंचाना है, तीसरा ऑब्स्ट्रक्शन एंड हिंड्रेंस, बाधा और रुकावट, चौथा लॉस और डैमेज यानी कि उसके सामान को क्षति पहुंचाना। भाई उसने स्टेथोस्कोप ले रखा है, आपने स्टेथोस्कोप लेके तोड़ दिया, आपने उसके कपड़े फाड़ दिए, थर्मामीटर छीन लिया, शांति दूत। अब भाई संपत्ति क्या क्या मानी जाएगी इस एक्ट में? संपत्ति क्या क्या मानी जाएगी? संपत्ति, प्रॉपर्टी से क्या मतलब है इस एक्ट के अंदर? किस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पे माना जाएगा कि भाई आपने गलत काम किया है? जो क्वारंटाइन आइसोलेशन करने के लिए जो वार्ड बनाए जाते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, जो भी आपको जिस भी प्रॉपर्टी में आपको रखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्वारंटाइन या फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के इलाज के उद्देश्य से आपको जहाँ भी रखा जाएगा, उस बिल्डिंग में आप कहीं भी क्षति पहुँचाते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी में कवर होगी, संपत्ति में कवर होगी वो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो मतलब अचल या चल संपत्ति हो। जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी जो भी बनाया जाएगा इसके अंदर में सब कुछ कवर होगा। इस बात को समझ लीजिए कि जो भी कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में।
एम्बुलेंस या कोई भी मोबाइल मेडिकल यूनिट जिसमें कि 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं या कोई हेल्थ सर्विस पर्सनल बैठा हुआ है, चाहे वो जीपी क्यों ना हो, उसके अंदर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट ना हो, लेकिन हेल्थ सर्विस पर्सनल बैठा हुआ है उसके अंदर इलाज करने के लिए, तो वो मोबाइल मेडिकल यूनिट मानी जाएगी। और ऐसी यूनिट को अगर आपने क्षति पहुंचाया तो ये भी धारा 3 क्लॉज 2 के अंदर कवर्ड है। तो प्रभु, मेरी गुजारिश है उन व्यक्तियों से जो इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं, ना करें। 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। बाकी धारा 2B का क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हेल्थ सर्विस केयर पर्सनल को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा या क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट को डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और कहाँ की जाएगी? धारा 3 क्लॉज 1 से लेकर धारा 3 क्लॉज 3 तक। ठीक है, यानी कि 6 महीने से लेकर के 7 साल तक का प्रावधान है, 1000 से लेकर के और 5 लाख तक का प्रावधान है। मुआवजा भी भरना पड़ता है। इसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। इस बार हम कवर करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया।